हेलो क्लास, वेलकम टू लास्ट मिनट सीरीज। अब ये सीरीज मैं आप लोग के लिए स्पेशली लेके आई हूँ क्योंकि आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम है। तो इस सीरीज में हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड बोर्ड में जो क्वेश्चंस है उन्हें, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपका लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला, इन दोनों चैप्टर्स के आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला लेटर टू गॉड, उसका एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा? उसने लेटर लिखा था क्योंकि उसको हेल्प चाहिए थी, क्योंकि और वो बहुत ज्यादा गॉड की तरह फेथफुल था। ठीक है, व्हाट डज दिस शो अबाउट हिज कैरेक्टर? ये उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताते हैं? उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है कि वो कभी भी होपलेस नहीं हुआ, वो स्टिल बहुत ज्यादा फेथफुल था गॉड की तरफ। और दूसरा, व्हाट डिड ही आस्क फॉर? उसने किस चीज की मांग की थी? उसने मांग की थी 100 पीसोस की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब इस स्टोरी में क्या आयरनी है? तो आप बताओगे कि वो ह्यूमंस में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, उन पर बिल्कुल भी उसको ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उसको गॉड पे ब्लाइंड ट्रस्ट था या फिर ब्लाइंड फेथ थी। लेकिन इनिशियली क्या होता है, क्या आयरनी होती है कि गॉड ने उसकी मदद नहीं करी, मदद किसने करी? ह्यूमंस ने उसकी मदद करी। तो आप एग्जांपल के साथ कैसे समझाओगे कि जब उसके कलीग्स ने और पोस्ट मास्टर ने और कलीग्स ने मिलकर उसको 70 पीसोस दिए तो उसने उन्हीं को ब्लेम कर दिया था बाकी के 30 पीसोस चुराने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ नेल्सन मंडेला पे। उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला मीन बाय फ्रीडम इज इंडिविजिबल? फ्रीडम इंडिविजिबल होती है, इससे मंडेला जी क्या समझते हैं? इससे वो ये समझते हैं कि वो हमारी बर्थ राइट होता है, उसको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो हमसे छीनी जा रही है तो हम उसके लिए उसकी मांग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम फॉर फ्रीडम चेंज विद एज के साथ साथ उनके जो आइडिया था फ्रीडम का वो कैसे इवॉल्व हुआ? कि पहले उनको क्या लगता था बचपन में कि मेरे को बाहर फील्ड्स में खेलने जाना फ्रीडम होती है, लेकिन मुझे बड़े होके पता लगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ हर चीज की फ्रीडम कैसे अलग होती है। ठीक है, समझ आया?